चलिए जनाब, खबर का आगाज और इशारा आपको आसिफ रशीद साहब दे चुके हैं कि मरकजी हुकूमत के सामने क्या कुछ खाका है जिसे वो रंग भरने जा रही है। रिजर्वेशंस का मामला, पहाड़ियों, गुजरों, बकरवालों की बात तो थी ही थी, लेकिन अब इस रिजर्वेशन के मामले में एसटी स्टेटस जब पहाड़ियों की बात सामने आई, अब सरकार का मन वाल्मीकि समाज को भी एससी फहरिस्त में शामिल करने का बन चुका है और मरकजी हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक है कि वाल्मीकि समाज जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं उन्हें एससी लिस्ट में शामिल किया जाए। और याद रखिएगा कि 1950 के आसपास पंजाब से इन्होंने हिजरत करके जम्मू आए थे और तब से लेकर लगातार वो जम्मू के अंदर रिहाइश पजीर थे, लेकिन तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो ये मामला अटका पड़ा, उनकी रिजर्वेशन नहीं हो पाई, उनके शहरी हकूक उस तरीके से नहीं मिले जिस तरीके से मिलने चाहिए थे। वही चीज ध्यान में रखते हुए मरकजी हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि वाल्मीकि समाज को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने उसूली तौर पर इस बात को मान लिया है और प्रपोजल सेंड कर दिया है नेशनल काउंसिल के लिए, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रपोजल जाएगा यूनियन कैबिनेट के अंदर। शेड्यूल ट्राइब की बात जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स जो हैं, ट्राइब्स जो हैं, उनको देने की बात रही थी। पहाड़ी ट्राइब्स जिनमें कोहली, गदीब रहमान और दीगर लोग हैं, उनके लिए पहले ही एक राह हमवार कर दी गई थी। अब हुकूमती ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि वाल्मीकि समाज को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाएगा, जो 1957-58 के बाद, यानी 1957 से 58 के दरमियान पाकिस्तान पंजाब से शिफ्ट होकर जम्मू आए थे। उस वक्त की हुकूमत की दरख्वास्त पर, चूंकि 370 और 35A का मामला था, बुनियादी हकूक इन्हें नहीं मिले। अब 5 अगस्त 2019 के बाद वो मामला रहा नहीं। साबिका रियासत 2 हिस्सों में हुई है, 370 का इख्तिताम हुआ है, इसलिए नई रूह और नई कानून के साथ अब वाल्मीकि समाज को भी ये हक दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री यानी मरकजी वजारत बराए सोशल जस्टिस की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है उस प्रपोजल को जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि वाल्मीकि को लिस्ट किया जाए जी शेड्यूल कास्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो रह रहे हैं। उसके बाद कि जम्मू कश्मीर की दरख्वास्त आई, उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत ने इस प्रपोजल को फॉलो अप किया और अब यह प्रपोजल नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC, एक बड़ा इदारा है, उनका चला गया है। उनकी ओपिनियन आने के बाद और नॉर्म मिलने के बाद, नेशनल कमीशन के बाद, यह माना जा रहा कि सेशन शुरू होने से पहले पहले NCSC से नॉर्म मिलेगा, जिसके बाद यह प्रपोजल मरकजी काबीना को जाएगा और मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर तरमीम के साथ इसको रखने की कोशिश की जाएगी। वाल्मीकिस या जिन्हें बाल्मीकिस कहा जाता है जम्मू के अंदर, वो एंजॉय करेंगे जी रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी अक्रॉस द कंट्री जो वो कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग पंजाब से 1957-58 में हिजरत करके आए थे और सेटल यहीं पर हुए थे, और ये कब हुआ था? जब वाल्मीकि पंजाब के जो वजीर आला थे, महाराजा चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह खिरौन साहब, उन्हें दरख्वास्त गई थी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जब जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उन्हें मदद के लिए कहा गया था, तो वहां से कुछ लोग भेजे गए थे। तब से लेकर लगातार 57-58 के बाद वो यहीं पर रहे, नहीं गए, लेकिन बुनियादी हकूक से ये महरूम रहे वाल्मीकि। और अब रियासती इंतजामिया की दरख्वास्त मरकज ने मंजूर कर दी है। मरकजी हुकूमत ने इसको बाज़ाब्ता तौर पर NCMC काउंसिल को दे दिया है। NCSC काउंसिल में अप्रूवल के बाद काबीना में जाएगा और काबीना के बाद इसे पार्लियामेंट इजलास के दौरान पेश किया जाएगा। यानी अब जो विंटर इजलास होगा, इसमें पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल वाला मामला भी ज़ेर बहस होगा। शुक्रिया और आक्रोश रैलियों पर भी गुफ्तगू होगी, उसके साथ वाल्मीकि के मामलों को भी रखने की बात कही जा रही है। ज़राया हमारे क्या कुछ कह रहे हैं? ज़रायों का मानना है कि सभी कास्ट को, कम्युनिटीज को लिस्ट किया जा रहा है SC STs के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इसके दायरे में आएंगी, और ये मामला
बिल्कुल लिया जाएगा जी गुजरात चुनाव के बाद। यानी अभी गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर इसका कोई असर ना पड़े, कोई इस तरीके की बात मैसेज ना जाए, इसलिए ये चुनाव जो ही खत्म होंगे और विंटर सेशन जो 7 तारीख को शुरू होगा उसके आसपास इस पूरे मामले को सेटल किया जाएगा और वहां पर इसकी अप्रूवल होगी। अब मौजूदा वक्त में क्या है हमारे पास असेंबली के अंदर 90 सीटें हैं और 90 सीटों के अंदर एससीज और एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन कर दी गई है और यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन मानी जा रही है। एसटी एंजॉय कर रहे हैं जी रिजर्वेशन इन जॉब्स, एजुकेशन, और इनको डिनाई किया जा रहा था जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन जम्मू कश्मीर, और ये काफी अरसे से इस बात की लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे। और असेंबलीज जब आप अक्रॉस द कंट्री देखेंगे तो वहां पर निजाम कुछ अलग से चल रहा था, अब उस निजाम को मुतारुफ कराने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी। यानी कुल मिलाकर अब आप ये याद रखिए कि वाल्मीकि जो जम्मू के अंदर एक मखसूस तबका है उन्हें एससी फहरिस्त अंदर लाया जाएगा। प्रपोजल मूव किया गया है, मरकज ने उसूली तौर मान लिया है, काउंसिल को भेज दिया है, काउंसिल की अप्रूवल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब इस पर बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर और एक कानून सामने आएगा। तो ये जनाब चुनाव से पहले पहले सब कुछ हो रहा है, इसको भी